गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ब्रैनिक मॉडर्न स्कूल। पाठ है आपका 10 परोपकारी वृक्ष। पाठ का नाम है परोपकारी वृक्ष। परोपकारी मीन्स भलाई करने वाला, वृक्ष मीन्स पेड़। एक बगीचे में एक बड़ा व फलदार वृक्ष था। फलदार वृक्ष, वृक्ष मीन्स पेड़। एक बगीचे में एक बड़ा व फलदार पेड़ था। वह बड़ा ही परोपकारी था। वह बड़ा ही भलाई करने वाला था। उसकी एक डाल पर मधुमक्खियों ने एक बड़ा सा छत्ता बना रखा था। पेड़ की जो डाल थी उस पर मधुमक्खियों ने क्या बना रखा था? अपना घर बना रखा था। बगीचे से होकर गुजरने वाले पथिक उस पेड़ की घनी छाया में बैठकर आराम करते थे। क्या करते थे? जो राही थे, रास्ते से जो गुजरते थे उसके नीचे बैठ के आराम करते थे। कभी कोई फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता तो कोई लाठी डंडे की सहायता लेता और कोई ढेले मारकर फल नीचे गिरा लेता। यदि गलती से कोई ढेला मधुमक्खी के छत्ते पर लग जाता तो मधुमक्खियां ढेला फेंकने वाले को काट काट कर दूर तक दौड़ाती थी। मधुमक्खियां अपना बदला ले लेती थीं। लेकिन पेड़ सदैव शांत खड़ा रहता था। वह कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता था। वह पेड़ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। पेड़ का ऐसा व्यवहार देखकर मधुमक्खियां हैरान रहती थी। मधुमक्खियां पेड़ को देखकर परेशान रहने लगी थीं। एक दिन उन्होंने पेड़ से पूछा ही लिया, पेड़ दादा, आप बहुत सहनशील हो, बहुत सहन शक्ति आप सहन करते हो। लोग आपके ऊपर चढ़कर फल तोड़ते हैं जिससे आपकी छोटी छोटी टहनियाँ व पत्तियाँ टूट जाती हैं। लोग आपकी लाठी डंडे व ढेले मारते हैं फल तोड़ने के लिए पेड़ों से, जिससे आपको बहुत चोट लगती होगी। लेकिन फिर भी आप चुप रहते हैं और लोगों को खाने के लिए मीठे फल व आराम करने के लिए छाया देते हैं। हमें आपका यह व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता। हमें आपका ऐसा देखकर वो कह रही है कि ठीक नहीं लगता। पेड़ ने सहज भाव से उत्तर देते हुए कहा, मुझे भगवान ने जीवन दूसरों को भला करने के लिए ही दिया है। पेड़ बोला है मुझे मतलब कि दूसरों की भलाई करना ही अच्छा लगता है। जो भगवान ने उसे जीवन दिया उसको भलाई करने के लिए ही दिया है। मैं लोगों का फल व छाया देने के अलावा पर्यावरण की सुरक्षा भी करता हूँ। मैं दूषित हवाओं को पीकर स्वच्छ व ताज़ी हवा बाहर निकाल देता हूँ। ओके बच्चों, पेड़ बोल रहा है। ताकि सभी जीवों को स्वच्छ प्रेरणादायक हवा मिल सके, एक अच्छी हवा मिल सके। जब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं सूख जाऊंगा तब लोग मुझे काटकर मेरी लकड़ी से अपना घर व अन्य उपयोगी सामान बनाएंगे। पेड़ बोला है लकड़ियों का ईंधन भी बनता है और घर के सामान भी बन जाते हैं, जैसे बेड, सोफा। ओके, मधुमक्खियों ने फिर कहा, लेकिन इस तरह चुपचाप सब कुछ सहना तो कायरता है। कायरता मीन्स डरोपन या उत्साहहीनता। ठीक है, डर कर नहीं रहना चाहिए। मधुमक्खियां कह रही हैं हमें देखो, हमें पता है कि छत्ते पर ढेला गलती से लग जाए तो कोई जानबूझकर नहीं मारता। सही बात है भाई, कोई जानबूझकर थोड़ी नहीं मारता, छत्ते पर लग ही जाता है जब फल तोड़ते हैं। अगर हम सबको ऐसा ही छोड़ देंगे तो लोग हमारे छत्ते का सारा शहद हमसे छीन लेंगे। ओके, जब वो ऐसा करेगी नहीं तो उसका शहद ले लेंगे। पेड़ हंसकर बोला, वो तो वैसे ही तुमसे कभी न कभी जरूर छीन जाएगा। जिस दिन किसी ने मेरे नीचे आग जलाकर धुआं किया तुम सब भाग नहीं होगा, यहाँ पर भार होगा, भार खड़ी होंगी। उन्हें धुएं से जलन होती है आंखों में, इसलिए उन्हें दिखता नहीं है। तब छत्ता व उसका सारा शहद उस आदमी का
हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे भी धुआं सहन करना पड़ेगा। पेड़ बोल रहा है मुझे तुम्हारी वजह से धुआं भी सहन करना पड़ेगा, जिससे मेरी आंखों का कष्ट होगा। पेड़ की भी आंखों को कष्ट होगा, दुख होगा, उनको दर्द होगा, नुकसान भी होगा। शायद मेरा शरीर व कोमल पत्तियों की भी झुलस जाएंगी। झुलस मीन्स मुरझा जाएंगी, कोमल पत्तियां मुरझा जाएंगी। तुम्हारी ऐसी सोच के बाद भी मैंने तुम्हें अपनी डाल पर घर बनाने दिया, क्योंकि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, यानी हमेशा दूसरों की मदद करना। तुम्हारा स्वभाव दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। ओके बच्चों, हमेशा किसकी मदद है? दूसरों की मदद करनी चाहिए, नहीं कि नुकसान। इसलिए तो आदमी मुझे हमेशा हरा भरा रखता है और तुम्हें देखते ही मार देता है। पेड़ की बात सुनकर मधुमक्खियों को अपने स्वभाव पर ग्लानि हुई, मानसिक स्थिरता हुई। पेड़ की बात सुनकर मधुमक्खियों को मानसिक स्थिरता हुई। ओके बच्चों, हमें पेड़ के लिए क्या करना चाहिए? एक वृक्ष अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ परोपकारी सेवा ही करता है, बदले में कभी कुछ नहीं चाहता। अतः हमारा इतना दायित्व तो बनता है कि वृक्षों को पर्याप्त संरक्षण दें। ओके, अब आपको करने हैं सही विकल्प। सही विकल्प चुनो। मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया। किसके नीचे बनाया था उन्होंने? अपने घर एक फलदार वृक्ष पर। मधुमक्खियां के अनुसार सब कुछ सहन करना होता है। कायरता, डरपोकपन। क्या? कायरता मीन्स डरपोकपन। मधुमक्खियां पेड़ से बोलती है ना, मधुमक्खियां के छत्ते से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है मधुमक्खियां के छत्ते से? शहद। अपने स्वभाव पर किसी ग्लानि हुई मधुमक्खियों को। ओके बच्चों, अब आपको अपना पाठ 10 रीड करना है, पढ़ना है, साथ में कॉपी में शब्दार्थ और सही विकल्प काम करना है। कार्य करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। ओके।